हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों का एक फिर से स्वागत करती हूँ मैथ्स के लेक्चर में। आज का हमारा चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? सो इट इज लाइक अ सीरीज। I will give you one example like 1 2 3 4 5. It is a only number or also we call a term 1 2 3 4 5. यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम +1 ऐड करेंगे, उसके बाद हम फिर से इसमें +1 ऐड करेंगे, उसके बाद फिर से +1 यहाँ पे हम +1 ऐड करते हैं तो 1 में +1 ऐड करते तो 2 मिलता है। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5. नेक्स्ट 1 3 5 7 9. यहाँ पे फिर से हम ऐड करते हैं, कितने ऐड करेंगे, +2 ऐड करेंगे तो हमें +3 मिलेगा, +2 5, +2 7, +2 9. तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम कोई भी सीरीज में यहाँ पे 1 में हमने 1 ऐड किया तो हमें 2 मिला, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और 5 हमने +1 ही ऐड किया है तो हमें +1 1 1 से हमें एक एक नंबर आगे बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पे 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर से, उसमें हमने दो ऐड किए तो हमें मिलता है 1 3 5 7 9. सो +2 3, +2 5, +2 7, +2 9. सो इससे हम क्या सीखेंगे, कोई भी सीरीज में हमने क्या किया, कोई भी एक नंबर ऐड किया, सेम ही नंबर ऐड किया तो हमें कैसे नंबर्स मिलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. लाइक ऑल्सो आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. 5 8 10 12 14. अभी 5 हम कितने ऐड करेंगे तो हमें 8 मिलेंगे +3. यहाँ पे 8 में हम कितने ऐड करेंगे, +2 +2. यहाँ पे हमें 3 2 2 2 मिला है। तो यहाँ पे हमें सेम नंबर्स नहीं मिलते हैं, पहले ही हमने बोला कि हमें सेम नंबर्स मिलने चाहिए तभी हम उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अभी यहाँ पे जो ये टर्म है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और उसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब जो हमें ये मिलता है, यहाँ पे हम +3 ऐड करते हैं, +2 +2 +2, तो ये हमें मिलता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और उसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चलो पहले फर्स्ट में हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमें एपी मिलता है या नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। तो यहाँ पे एपी है या नहीं जो हमें वो पता लगाने का है। तो 5 + 3 तो हमें ऐड किया +3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और टर्म है तो हमने यहाँ पे ए लिखा, तो यहाँ पे हमें पाँच टर्म, सॉरी एक सीरीज में 5 नंबर्स है, A1 A2 A3 A4 और A5, ऐसे नाम हम दे सकते हैं। फाइव 8 10 12 और 14. सो पहले हम डिफरेंस निकालेंगे उसका। डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें सक्सीडिंग टर्म को हम प्रोसीडिंग टर्म में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा, उसकी फॉर्मूला है A2 - A1. व्हाट इज A2 इज 8 और A1 इज -5. 8 - 5 क्या मिलेगा हमें, 3. उसके बाद सेकेंड A3 - A2 क्या है, A3 10 और A2 है A2 है 8.
10 में से 8 जाएंगे, कितने रहेंगे 2। फिर से ऐसे करेंगे, जहाँ पे 2 डिफरेंस मिलेगा और यहाँ पे भी 2। तो हमें उससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे डिफरेंस हमें सेम नहीं मिलता है, तो ये AP नहीं है। सो हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं सिंस द लिस्ट फॉर्म्स नॉट एन AP। जैसे कि हम लोग अभी क्रिकेट देख रहे हैं, मैं दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ कि हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं, 2020 की मैच चल रही है, तो उसमें ओवर्स कितनी है 20 है। तो उसके हिसाब से मैं और एक एग्जांपल देती हूँ ये क्रिकेट का। तो यहाँ पे हमें ओवर्स दी गई है, कितनी है वो 20 है, और डिलीवर्स कितनी होगी तो वो हमें लिखनी है। तो यहाँ पे बॉल के हिसाब से हम लिखेंगे, जैसे कि फर्स्ट ओवर में 6, सेकंड ओवर में 12, थर्ड ओवर में 18, फोर्थ ओवर में 24, अप टू 20 ओवर में लास्ट में क्या मिलेगा 120। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट है ओवर्स उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, A1, A2, A3 अप टू A4 अप टू A20। तो यहाँ पे हमें कुछ लिखना है, तो हम जैसे अभी हमें ये फाइंड करना है कि AP है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट लिखेंगे A1 A2 तो हमें मिल गया है, तो हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो 12 माइनस 6 यानी कि इज इक्वल टू 6। फिर से A3 माइनस A2, सक्सीडिंग टर्म में से हम प्रोसीडिंग टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 18 माइनस 12, फिर से हमें 6 मिलेगा। वैसे ही A4 माइनस A3 क्या मिलेगा, 24 माइनस 18 इज ऑल्सो 6। सो इट इज द सेम नंबर। सो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस लिस्ट फॉर्म्स एन AP। आई होप आपको AP में समझ आ गया होगा कि कैसे हम AP फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनाइट AP और इनफाइनाइट AP। सो व्हाट इज फाइनाइट AP और इनफाइनाइट AP? फर्स्ट finite AP, second infinite AP। What is finite AP? यहाँ पे हमें दिया गया है कि फाइनाइट यानी कि हमें लिमिटेड नंबर्स दिए गए होंगे, लाइक 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे हमें ओनली 5 नंबर्स दिए, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट AP। और यहाँ पे हमें इनफाइनाइट AP यानी कि इनफाइनाइट हमें दे ही दिया गया है, जैसे कि सेट ऑफ इंडक्शन, सेट ऑफ इवन नंबर्स। क्या लिख सकते हैं हम उसको, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। सो ये कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट AP। उसके बाद हम और मोर एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमें कोई यहाँ पे हमें कोई टर्म दी गई है और डिफरेंस दिया गया है और हमें दूसरी टर्म्स फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम उसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है A इज इक्वल टू 10। कोई भी एक टर्म हमें दी गई है और डिफरेंस दिया गया है 4। कोई भी एक टर्म हमें दी गई है और डिफरेंस दिया गया है, तो हमें उसके लिए और टर्म्स हमको फाइंड करनी है, तो वो कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे A है तो हम उसको A1 डिनोट कर सकते हैं, वो 10 है, और डिफरेंस दिया गया है 4। सो डिफरेंस 4, तो हम उसको A1 को डिफरेंस को हम ऐड करते हैं टर्म में, तो क्या मिलेगा 10 प्लस 4, तो वो हमें क्या मिला 14। सो हमें A1 क्या मिला है 10, सो A2 क्या मिला हमें 14। अभी A3 फाइंड करना है, सो क्या होगा
14, अभी 14 में हम +4 डी ऐड करेंगे, +4 यानी कि हमें क्या मिलेगा 18। सो A3 हमें क्या मिला 18। उसके बाद A4 18 + 4, 18 में हमने +4 ऐड किया, क्या मिलेगा हमें 22। सो A4 हमें क्या मिल गया 22। तो ये हमें टर्म मिल गई A1 A2 A3 A3 और A4 10 14 18 22 अप टू सो ऑन। तो ये हमें क्या मिला है AP मिली, जो हमें एक सीरीज मिली है। सो हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज अ AP और डिफरेंस हमें मिल गया है 4। उसको हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें डिफरेंस 4 ही मिलेगा। तो उससे हमें पता चलता है कि हमें कोई भी एक टर्म दी गई हो और डिफरेंस दिया गया हो तो हमें यहाँ पे दूसरी टर्म्स भी उससे मिल सकती है। एग्जाम में आप लोगों को 1 और 2 मार्क्स में ऐसे AP फाइंड करने के लिए आएगा। ओके, हम यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे। उसमें क्वेश्चन 1 है, उसमें 4 केस दिए गए, हमें 4 केस दिए गए। क्वेश्चन 1 में यहाँ पे दिया गया चेक द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं वो दिखाना है और क्यों है वो भी हमें दिखाना है। यहाँ पे केस 1 हमें दिया गया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. So first of all, जैसे हम ऐसे सोच लेते हैं कि हम कोई फेयर में हम कहीं पे जा रहे हैं, कोई टैक्सी में बैठ के, तो यहाँ पे हमें दिया गया कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। सो हम कोई भी टैक्सी में जा रहे हैं तो फॉर ईच किलोमीटर, सो फर्स्ट हम लिखते हैं फॉर 1 किलोमीटर हम यहाँ पे कितने पे कर रहे हैं फेयर ₹15 ₹15 हम दे रहे हैं। सो उसके बाद फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमें दे दिया गया है 15 और उसके बाद दिया गया है कि ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सो उसके बाद हम जितने आगे किलोमीटर्स में जाएंगे उसमें हम कितने ऐड करेंगे ₹8। सो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 15 + 8, तो 15 + 8 और यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर के लिए मिल गया। अभी सेकंड किलोमीटर के लिए हम देख रहे हैं तो 15 + 8 कितना होगा 15 + 8 ₹23। तो हमने कितने ऐड किए ₹23। उसके बाद हम 3 किलोमीटर में जाएंगे तो 3 किलोमीटर के लिए हम क्या करेंगे फिर से 23 + 8 सो ₹31। उसके बाद 4 किलोमीटर के लिए सो 31 + 8 जो भी हमें मिलता है उसमें हम +8 ऐड करेंगे क्योंकि ईच किलोमीटर के लिए हमें 8 अंदर एडिशनल किलोमीटर ऐड करने हैं। सो 31 + 8 यानी कि हमें मिला 39। सो यहाँ पे हमें एक सीरीज मिल गई। क्या मिली है हमें सीरीज 15 23 31 39 अप टू सो ऑन। हमने आगे नहीं किया है तो अभी यहाँ पे हमें सीरीज मिली, हम उसको A1 A2 A3 से डिनोट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें सीरीज मिली है तो अभी ये हमें मिल गई है एक फाइनाइट, हमें इनफाइनाइट एक सीरीज मिली है तो हमें उसको फाइंड करना है कि अभी ये AP है या नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 15 23 31 39। तो यहाँ पे A1 क्या मिला हमें 15, A2 क्या मिला 23, उसके बाद A3 31 और A4 क्या मिला हमें 39। और यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमने पहले सीखा वैसे ही करना है। डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे कोई भी प्रोसीडिंग टर्म में से हम इसको फर्स्ट टर्म को हम माइनस करेंगे 23 - 15। सो 23 - 15 हमें क्या मिलेगा 8। उसके बाद फिर से हम करेंगे A3 - A2, फिर से वो हमें क्या मिलेगा 8। फिर से A4 - A3 39 - 31 ये हमें क्या मिला फिर से 8। तो ये यहाँ पे सभी जगह पे हमें 8 डिफरेंस मिलता है। तो ये क्या हुआ सेम नंबर मिला हमें। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस
दिस लिस्ट फॉर्म्स एन एपी। फॉर्म्स एन एपी। उसके बाद हम सेकंड केस देखेंगे। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम दूसरा केस देखते हैं यहाँ पे कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो यहाँ पे हमें एक वैक्यूम पंप रिमूव कर रहा है 1/4 एयर, जो यहाँ पे हमें दी गई है और कुछ दिया गया नहीं है। तो उसके लिए हम पहले इसको एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने यूनिट्स दिए गए हैं। सो लेट the amount of air present in a cylinder is x यूनिट्स। यहाँ पे हमें कितना यूनिट दिया गया है, x यूनिट्स। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हम कोई भी एक सिलेंडर है उसमें से एक वैक्यूम पंप रिमूव कर रहा है 1/4 एयर। तो उसके लिए हमने पहले एज्यूम कर लिया कि द अमाउंट ऑफ एयर रिप्रेजेंट इन सिलेंडर इज दिए गए हैं सिलेंडर में, यहाँ पे वैक्यूम पंप से वो रिमूव होती है 1/4। तो हमें वो जो एयर रिमेनिंग है उसके लिए हमें कितने टाइम में जो हमें वो यूनिट्स मिलते हैं उसके लिए हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिख दिया है कि लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर इज x यूनिट्स। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस एक्स इंटू क्या हमें 1/4 दिया गया है वो हम लिख देंगे यहाँ पे x माइनस एक्स इंटू 1/4। सो उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे x माइनस एक्स इंटू 1। सो क्या होगा x और बाई 4। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमें 4 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, यहाँ पे 4 लाना है तो इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या लिखेंगे हम 4x माइनस एक्स बाई 4। सो हमें क्या मिला 4x माइनस एक्स यानी कि 3x बाई 4। सो यहाँ पे हमें एक टर्म मिल गई, उसको हम a1 डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड, अभी यहाँ पे हमें 3x बाई 4 मिला है। सो हम लिखेंगे 3x बाई 4 माइनस 3x बाई 4 इंटू 1/4। फिर से हम लिखेंगे 3x बाई 4 माइनस 3x इंटू 1 यानी कि 3x और यहाँ पे 4 इंटू 4 यानी कि हमें क्या मिलेगा 16। 3x बाई 4 और यहाँ पे 3x इंटू 1/4 और यहाँ पे हमें 16 LCM मिलता है। तो यहाँ पे हमें 4 इंटू 4 यहाँ पे 16 लिखेंगे सो हम 3x इंटू 1/16। तो यहाँ पे हमें 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3x, यहाँ पे हम इसको 4 से मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 16 लिखते हैं और माइनस 3x यानी कि 4 इंटू 3x यानी कि 12x माइनस 3x बाई 16 इज इक्वल टू 12 माइनस 3x यानी कि 9x बाई 16। यहाँ पे ये हमें क्या मिला a1 मिला था, ये हमें मिल गया a2। अभी हम a3 फाइंड करेंगे, वैसे ही a4 फाइंड करेंगे, पर यहाँ पे हमें पहले ही दिया गया है कि a हमें 1/4 मिला। जैसे हम a2 लेते हैं तो a2 हमें मिला 3x बाई 4, a3 मिला हमें 9x बाई 16। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि a1 a2 a3। तो a1 हमें मिला है 1/4, a2 3x बाई 4 और a3 9x बाई 16 अप टू सो ऑन। सो ये सब मिलता है। तो ये सभी में हम पहले अभी अब डिफरेंस निकालेंगे उसका। तो डिफरेंस निकालेंगे तो उसमें a2 माइनस a1 करेंगे। सो a2 माइनस a1, तो यहाँ पे a2 क्या है 3x बाई 4 माइनस 1/4 यानी कि 3x माइनस 1/4। यहाँ पे 3x माइनस 1/4। तो क्या मिलेगा हमें 3x माइनस 1 यानी कि 2x बाई 4 यानी कि हमें क्या मिलेगा x बाई 2।
तो ये हमें क्या मिला, एक डिफरेंस मिला। उसके बाद हम सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। तो सेकंड डिफरेंस में भी हमें क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे हमने ये किया तो अभी 9x/16 माइनस 3x/4, 9x/16 माइनस 3x/4, यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9x/16 माइनस 4 3 12/16, 9x माइनस 12 यानी कि माइनस 3x/16। तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस दोनों अलग डिफरेंस है। सो उससे हमें पता चलता है कि ये फाइनाइटिटी नहीं है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस भी हमें सेम नहीं मिल रहा है और टर्म्स में हम देख रहे हैं, टर्म्स में जो ऐड कर रहे हैं और जो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो दोनों हमें सेम नहीं मिल रहा है। तो उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, द लीस्ट फॉर्म्स सिंस the least forms not AP. Okay. Third case, the cost of digging a well after every meter of digging well, it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter. अभी यहाँ पे हमें एक वेल दी गई है, हम वेल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक वेल डिगिंग करनी है। यहाँ पे दिया गया कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर, यानी कि पहले फर्स्ट मीटर में हम देखेंगे, उसके हमें यहाँ पे कॉस्ट दी गई है, कितने दी गई, ₹150। सो हम यहाँ पे लिख देंगे ₹150। उसके बाद दिया गया कि एंड राइजेस बाय, अभी हम जैसे जैसे नीचे उसको डिग करेंगे बाय मीटर, सो हमें उसकी कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी, ₹50। यानी कि यहाँ पे 1 मीटर है, उसके बाद 2 मीटर, तो हम उसमें क्या करेंगे 150 और प्लस उसमें 50 ऐड करेंगे। वैसे ही 3 मीटर, 4 मीटर, वैसे ही। तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे ओके, तो यहाँ पे हमने एक वेल के हिसाब से यहाँ पे जब डिगिंग किया तो पहले हम यहाँ पे कॉस्ट हमें दी गई है, कितनी दी गई है, ₹150। उसके बाद फिर से हम उसको डिग करते हैं बाय मीटर, सो 50 और 50 हम उसमें ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 150 प्लस 50, यहाँ पे हमें A1 दिया गया है, यहाँ पे 150 प्लस 50 तो हमें क्या मिलेगा 200, ये हमें A2 मिला। उसके बाद फिर से हम A3 फाइंड करेंगे 200, उसमें फिर से हम क्या करेंगे 50 ऐड करेंगे, यानी कि 250। A4 250 प्लस 50 यानी कि 300। तो यहाँ पे हमें A1 A2 A3 4 मिल गया है, एक सीरीज मिली है A1 A2 A3 A4, क्या है वो 150 200 250 300 अप टू सो ऑन। सो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे। सो डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, सक्सीडिंग टर्म में से हम प्रोसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल A2 माइनस A1, सो 200 माइनस 150, 200 माइनस 150 यानी कि ओनली 50। देन सेकंड फिर से A3 माइनस A2, 250 माइनस 200, 50 और A4 माइनस A3, 300 माइनस 250 is equal to 50. So our difference is all same, so it is a 50. Since we can write that since the least forms
and AP. Okay, case 4. The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. So first of all we write the amount of money in the account every year. कितनी डिपॉजिट मिलती है हमें? रुपीज 10,000. उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है 8% पर एनम. 8% पर एनम. So first of all we make the series. So 10,000 पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए करेंगे. यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए हमें तो ऑलरेडी दी गई है 10,000. उसके लिए फिर हम सेकंड ईयर के लिए करेंगे 10,000. यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलता है 8%. सो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8/100. so यहाँ पे 2 zeros कट हो जाते हैं. 100 into 8 यानी कि 800. सो अभी यहाँ पे हम सेकंड ईयर में 10,000 में 800 ऐड करेंगे. 10,000 प्लस 800 यानी कि हमें दूसरा जो इंटरेस्ट है वो हमें उसकी रुपीस मिल जाएंगे 10,000 प्लस 800 यानी कि 10,800 रुपीज. फर्स्ट ईयर के लिए हमें 10,000 मिला. सेकंड ईयर के लिए हमें 10,800 रुपीज मिला. उसके बाद थर्ड ईयर के लिए हम फाइंड करेंगे क्या होगा. फिर से 10,800 इंटू 8/100. फिर से 2 जीरो कट हो जाएंगे. 108 इंटू 8 कितना होगा? यहाँ पे साइड में हम कर सकते हैं 108 इंटू 8. 864. सो 864. सो हम यहाँ पे 10,800 में हम 864 ऐड करेंगे. सो 10,000 प्लस 860. 10,800 में हम 864 ऐड करेंगे. फिर से हम साइड में करते हैं 11,664. सो यहाँ पे हमें A1, A2, A3 मिल गया है. हम यहाँ पे सीरीज लिख सकते हैं. पहली हमें मिली 10,000, उसके बाद 10,800, उसके बाद 11,664. अभी हम यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं उसका. सो डिफरेंस के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे A1, A2, A3 है. तो यहाँ पे सक्सीडिंग टर्म में से हम प्रोसीडिंग टर्म को सब्सट्रैक्ट करेंगे. 10,800 माइनस 10,000 यानी कि हमें क्या मिला? 800. सेकेंड A3 माइनस A2 11,664 माइनस 10,800. यहाँ पे हमें क्या मिला? 864. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें डिफरेंस अलग अलग सभी में हमें डिफरेंस सेम नहीं मिल रहा है. तो हम लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि ये जो हमारी ये हमें एपी मिल रहा है वो कैसा है? डिफरेंट है. सिंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस द लिस्ट फॉर्म्स नॉट एन एपी. ओके, ये हमारा क्वेश्चन 1 फुल 4 केस के साथ खत्म हुआ. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 2 देखेंगे. हैव अ गुड डे.